विकसित किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम, इस वार्तामाला क्रम के आरंभ में प्रार्थना प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय विनोद मारोदिया जी। जय श्री माँ। 8 जुलाई 1914 को श्री माँ द्वारा की गई प्रार्थना। हे दिव्य शक्ति, परम आलोक दाता, हमारी प्रार्थना सुन, हमसे दूर न हो, अपने आप को दूर न खींच, अच्छे ढंग से युद्ध करने में हमारी सहायता कर, संघर्ष के लिए हमारे बल को स्थिर बना, हमें जीतने की शक्ति प्रदान कर। हे मेरे मधुर स्वामी, तू जिसे जानने की क्षमता के बिना ही मैं जिसकी पूजा करती हूँ, तू जो मैं ही हूँ परंतु जिसे मैं चरितार्थ नहीं कर सकती, मेरा समस्त सचेतन व्यक्तित्व तेरे आगे साष्टांग प्रणत है और संघर्ष में रत कार्यकर्ताओं के नाम पर अनुनय विनय करता है और संताप में पड़ी पृथ्वी के नाम पर पीड़ित मानव जाति और प्रयत्नशील प्रकृति के नाम पर विनय करता है। हे मेरे मधुर स्वामी, हे अद्भुत अज्ञेय, हे सर्व वरदान दाता, तू जो अंधकार में से प्रकाश को उछालता है, दुर्बलता में से निकलने के लिए बल प्रदान करता है, हमारे प्रयास का समर्थन कर, हमारे चरणों को पथ प्रदर्शन कर, हमें विजय की ओर ले चल। मधुर माँ तेरी जय हो। अभी हमने बड़ी सुंदर प्रार्थना ये सुनी माननीय विनोद मारोदिया जी द्वारा, प्रार्थना और ध्यान पुस्तक से 8 जुलाई 1914 की। और परंपरागत रूप से हम इस वार्तामाला क्रम के आरंभ में किन्हीं न किन्हीं साधक द्वारा दुर्गा श्रोत की प्रस्तुति करते हैं। आज हमारे बीच में दुर्गा श्रोत की प्रस्तुति के लिए हैं श्रीमती कीर्ति अधिकारी जी। आप शेरविन सोसाइटी पैगंबरपुर सचिव हैं और औरो यूथ प्रशिक्षक हैं, राज्य समिति के सम्मानीय सदस्य हैं और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मां शेरविन के दर्शन से जोड़ करके समाज सेवा के, समाज के उत्थान के, चेतना के उत्थान के कार्य में लगाने में उनकी विशेष भूमिका है। मैं माननीय कीर्ति दीदी से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे बीच में दुर्गा श्रोत का पाठ करने की कृपा करें। माननीय कीर्ति दीदी। सबको सादर प्रणाम। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्व शक्ति दायिनी, मातः शिव प्रिय, तेरी शक्ति के अंश से उद्भूत हम भारत के युवक गण तेरे मंदिर में बैठे हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सुन हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे, युग युग में मानव शरीर धारण कर, जन जन में तेरा ही काम कर, हम तेरे आनंद धाम को लौट जाते हैं। इस बार भी जन्म लेकर हम तेरे ही कार्य के व्रती हैं। सुन हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, हमारी सहायक हो। मातः दुर्गे, सिंह वाहिनी, त्रिशूल धारिणी, वर्म आवृत सुंदर शरीर धारिणी, जय दायिनी मातः, तेरी प्रतीक्षा में भारत तेरी उसी मंगलमय मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। सुन हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। मातः दुर्गे, बलदायिनी, प्रेमदायिनी, ज्ञानदायिनी, शक्ति स्वरूपिणी भीमे, सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्राम और भारत संग्राम में तेरे ही प्रेरित हम सब योद्धा हैं। दे मातः, प्राण और मन में असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे। दे मातः, हृदय और बुद्धि में देवता का चरित्र दे, देवता का ज्ञान दे। मातः दुर्गे, जगत श्रेष्ठ भारत जाति घोर तिमिर से आच्छान थी। तू हे मातः, गगन प्रांत में धीरे धीरे उदय हो रही है। तेरे स्वर्गीय शरीर की तिमिर विनाशी आभा से उषा का प्रकाश हुआ है। आलोक विस्तार कर हे मातः, तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे, श्यामला, सर्व सौंदर्य अलंकृता,
ज्ञान प्रेम शक्ति की आधार भारत भूमि, तेरी विभूति इतने दिनों तक शक्ति संभरण के लिए अपने आप को छिपा रही थी। आगत युग में, आगत काल में जगत का भार गंदे पर लाद कर भरत जननी उठ रही है। आ हे मातः प्रकट हो। मातः दुर्गे, हम तेरी संतान, तेरे प्रसाद से, तेरे प्रभाव से महत् कार्य के, महत् भाव के उपयुक्त हो जाएं। हे मातः, विनाश कर शूद्रता, विनाश कर स्वार्थ, विनाश कर भय। मातः दुर्गे, काली रूपिणी, नृमंड मालिनी, दिगंबरी, कृपा पाणी देवी, असुर विनाशिनी, अपने क्रूर निनाद से अंतः स्थित रिपुओं का विनाश कर। इनमें से एक भी हमारे अंदर जीवित ना रहे, जिससे कि हम विमल निर्मल हो जाएं। यही प्रार्थना है। हे मातः प्रकट हो। मातः दुर्गे, स्वार्थ से, भय से, शूद्राशयता से भारत म्रियमाण हो रहा है। हे मातः, हमें महत कर, महत प्रयासी कर, उदार चेता कर, सत्य संकल्पी कर। ऐसा कर जिससे कि अब हम और अल्पाभिप्सु, निश्चेष्ट, अलस तथा भयभीत ना हो। मातः दुर्गे, योग शक्ति का विस्तार कर। तेरी प्रिय आर्य संतान हम में लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर, जगत में वितरण कर। हे दुर्गति नाशिनी जगदम्बे, मनुष्य की सहायता के लिए प्रकट हो। मातः दुर्गे, अंतस्थ रिपुओं का संहार करके बाहर के बाधा विघ्नों को निर्मूल कर। बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता जाति भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों के तले, पूत सलिला नदियों के तीर पर एकता से, प्रेम से, सत्य शक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, विक्रम से, ज्ञान से श्रेष्ठ होकर निवास करें। मातृ चरणों में यही प्रार्थना है। हे मातः प्रकट हो। वीर मार्ग प्रदर्शनिया, अब हम तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही अनवच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। हमारे समस्त कार्य अविरत, पवित्र, प्रेममय, शक्तिमय, मातृ सेवा व्रत से युक्त हो। यही प्रार्थना है। हे मातः, तू भारत में आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। अभी हमने दुर्गा श्रोत का श्रवण किया और आइए अब हम चलते हैं श्री अरविंद के 150वें जन्मोत्सव के अवसर पे जो वार्तामाला की श्रृंखला है उसके पंचम पुष्प के लिए। आज का विषय है श्री अरविंद के आलोक में धन शक्ति। बड़ा ही प्रासंगिक विषय है, बहुत ही सामायिक विषय है। और जिस तरह से दीपावली के अवसर पे माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए घर घर तैयारी होती है, सज्जा होती है, दीप जलाए जाते हैं, और जिस तरह से उनको धन का प्रतीक माना जाता है, माँ जगत जननी है, अदिति है, माहेश्वरी है, और सृष्टि का कोई भी रहस्य उनकी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। माँ ने अपनी अद्भुत वाणी में जो कुछ रहस्योद्घाटन किया है प्रकृति के रहस्यों का, मात्र शक्तियों का, वो अपने आप में अद्भुत है। एक नई दिशा है, एक नई दृष्टि है, और समाज में जो कुछ प्रचलित है उससे अलग हटके गहनतम भावों के अंदर वो दृष्टि हमें देखने को मिलती है जो माँ ने हमें दी है दृष्टि। आज श्री अरविंद के आलोक में धनशक्ति पर वार्तामाला क्रम की 5वीं श्रृंखला में हम सुनेंगे हमारे मध्य में उपस्थित वरिष्ठ साधक, सुविख्यात शिक्षाविद माननीय श्री अंबिका प्रसाद खरे जी को। जब मैं अपने इन पूज्य गुरुवर का स्मरण करता हूँ तो धवल वस्त्र, धवल व्यक्तित्व, आज भी वो धवल व्यक्तित्व धवल वस्त्र में ही है। धवल विचार, ऊर्जा, उत्साह, विनम्रता से ओतप्रोत एक ऐसा व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं जो चिर युवा हैं और हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। आपका जन्म 1932 में हुआ और 1960 और 70 के दशक में अपने युवा काल में ही वे श्री मां और श्री अरविंद के दर्शन के साधक बने, और उसके बाद से फिर आज तक समर्पित भाव से मातृ सेवा व्रत में रत हैं। आप हम लोगों में उपस्थित
उन परम सौभाग्यशाली वरिष्ठ साधकों में से एक हैं जिन्होंने माँ के, उन देवी के, उन जननी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य उनको मिला है जीवन में। आप एक आदर्श समर्पित शिक्षक हैं और विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कार्यरत रहते हुए बहुत सारी प्रतिभाओं को निखारा, प्रेरणा दी, शिक्षा दी। माँ श्री अरविंद के शिक्षा दर्शन से प्रेरित श्री एपी खरे जी ने उन्हें व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए 1986 में मध्य प्रदेश के पन्ना में श्री अरविंद इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की। परम आदरणीय खरे जी पिछले 65 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और उसी ऊर्जा, उसी उत्साह के साथ में सक्रिय हैं जो एक शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक को शोभा देती है। इस वर्ष WWF और पन्ना टाइगर रिजर्व के आग्रह पर उन्होंने घने वनों में प्रकृति की रमणीक छांव में निरंतर प्रत्येक रविवार को 40 युवकों के दल को प्रशिक्षित किया। यह एक चिरस्मरणीय कैंप था। आपके अतुलनीय प्रयासों के लिए 1917 में आपको सेंचुरी एशिया द्वारा सम्मानित किया गया। आइए हम सब उनकी वाणी में सुने माँ की वाणी। विषय है श्री अरविंद के आलोक में धन शक्ति। माननीय अंबिका प्रसाद खरे जी, स्वागत है। सबके भीतर उपस्थित श्री माँ की दिव्य उपस्थिति को कोटि कोटि नमन। विषय है श्री अरविंद के आलोक में धन शक्ति। पहले देखेंगे श्री अरविंद के आलोक में इस फ्रेज से कौन सी अवधारणाएं, कौन सी बात मिलती है। श्री अरविंद ने SABCL वॉल्यूम 17 के 17-18 पेज पर लिखा है, इन्वोल्यूशन ऑफ अ सुपर कॉन्शियस स्पिरिट इन इनकॉन्शियंट मैटर is the secret of this visible and apparent world. Involution of a superconscient spirit in inconscient matter is the secret of this visible and apparent world. And the evolution of this superconscient out of inconscient nature is the key word of the earth's riddle. इवोल्यूशन को विवर्तन कहते हैं। ये जगत का जो हमें दिखाई दे रहा है, इतना सारा जगत, उसका सीक्रेट है, उसका गुप्त रहस्य है और उसकी कुंजी है निवर्तन, इवोल्यूशन, उसी अति चेतन सत्ता का इनकॉन्शियंट नेचर में, अचेतन प्रकृति में से। वस्तुतः एक पेड़ है, मान लीजिए उदाहरण के लिए बरगद का पेड़, उसमें फल लगते हैं, बीज होता है, वो बीज पक्के जमीन पे गिर जाता है। अब पूरा का पूरा पेड़ उस बीज में इन्वॉल्व हो गया। ये इन्वोल्यूशन है, पेड़ का बीज बन जाना। सुपर कॉन्शियंट स्पिरिट का ठीक उल्टी चीज अचेतना में, सच्चिद आनंद का असत, अचित और दुख में, और उसमें एकदम अचेतन में बन करके उसमें प्रवेश करना, ये इन्वोल्यूशन है। वृक्ष बरगद का एक बीज बन गया, फिर जहाँ उपयुक्त उसे वायु, प्रकाश, पानी ये सब मिलता है, तो फिर वो विकसित होता है, अपने पेरेंट ट्री के समान बन जाता है। वो इवोल्यूशन है, उस बीज का पुनः अपने पेरेंट ट्री जो उसका बरगद था उसमें विकसित होना। इस प्रकार से उस निश्चेतना में से अभी तक विश्व प्रकृति जिन चरणों में इस विकास को करती आई, वो है खनिज वर्ग से वनस्पति वर्ग से पशु वर्ग से हम मनुष्य, जो कि मन प्रधान, मनस चेतना द्वारा शासित, और उसी सीमा हमारी है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि उसमें जब हम मनुष्य के रूप में यहाँ तक इवोल्यूशन प्रकृति ने किया, तो इसके बाद मन के कारण
एक और सहायता, अब दो कर्ता हो गए, दो इंस्ट्रूमेंट हो गए इवोल्यूशन के। एक तो प्रकृति जो बड़े धीमी धीमी चाल से, बड़ी मंद गति से विकास करती रहती है, और दूसरा ये मन पूर्ण मनुष्य जो कि उस विकास को बहुत तीव्र गति दे सकता है, उसे कम कर सकता है, सब कुछ उसको ऑपरेट दूसरे प्रकार से कर सकता है। इस प्रकार ये दो एजेंट्स अब उस विकास की ओर चल पड़े, और उसकी स्थिति के संबंध में, विकास के संबंध में सावित्री में लाइन्स देखिए, वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही। इवोल्यूशन में बीज है वो वृक्ष का सन है। वी आर सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही, हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन। हमें अपने पिता की तरह ग्रो करना है। और इस स्थिति में यही जो मन है, इसकी पूरी की पूरा विकास में जो अवतारों की भूमिका होती है, तो भगवान कृष्ण ने इसका जो उच्चतम स्तर है मन का, अधिमन जिसे कहते हैं, ओवर माइंड, वहां तक विश्व विकास को वहां तक उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और उसमें अधिमन पूरी तरह से विश्व प्रकृति में हो करके कार्यरत था। उसके बाद उन्हीं के आदेश से, भगवान कृष्ण के आदेश से, उनके प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, श्री अरविंद ने उसके आगे की बात मनुष्य चेतना के बहुत और आगे, जिसे उपनिषद में महर्लोक कहा है, पुराणों में विज्ञान कहा है, वेदों में ऋतम सत्यम वृहत कहा है, श्री अरविंद उसे सुपर माइंड कहते हैं। तो सुपर, उस गैप को, मन से अतिमन का जो रिक्तता है, जो बीच में शून्य है, उसे भर के अतिमन को धरती पे उतारना, ये श्री अरविंद का योग है। ये और इसी दिशा में, और यही उनका आलोक है। उसमें जरा सावित्री में हम लोग इस इवोल्यूशन की चरम स्थिति को भी देखते हैं। फॉर इन द मार्च ऑफ ऑल फुलफिलिंग टाइम, समय जो ऑल फुलफिलिंग है वो गतिमान है, मार्च करता है, उसके बीच में द आवर मस्ट कम ऑफ द ट्रांसेंडेंट्स विल, परात्पर का जो संकल्प है, उसकी घड़ी का भी टाइम है कि उसकी भी घड़ी आती है। डिक्रीड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि के आरंभ से वो डिक्री हो चुकी थी, वो संकल्प आदेशित था। उसका अंत क्या है? इवन देयर शैल कम एज अ हाई क्राउन ऑफ ऑल द एंड ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ इग्नोरेंस। इस विकास क्रम में उसका जो हाई क्राउन है, उच्च राजमुकुट इस विकास का, ये क्या होगा? द एंड ऑफ डेथ, मृत्यु का अंत, द डेथ ऑफ इग्नोरेंस, और अज्ञान की मृत्यु। इस मार्ग पर श्री अरविंद सारे जगत को, सारी सृष्टि को ले जा रहे हैं। कुछ सचेतन उनके फॉलोअर्स हैं, और अचेतन में सारी विश्व प्रकृति ने उसे स्वीकार किया है, अतिमन को, और वो उस तरफ आगे बढ़ा रही है। इसके बाद उसी SABCL के 17 वॉल्यूम के 70-72 पृष्ठ पे पढ़िए। द सुपरामेंटल योग इज एट वंस एन ascent towards God and the descent of Godhead into the embodied nature. The supramental योग श्री अरविंद का, वो एक साथ ही भगवान तक आरोहण, ascent towards God, और एक साथ ही उसी के साथ साथ the descent of Godhead into the embodied nature. Embodied nature में हम लोग आते हैं, फॉर्म वाले जितने भी हैं प्रकृति में, तो उसमें उस गॉडहेड का डिसेंट, उसमें अवतरण, उसमें अवरोहण,
और यही बात सावित्री में भी, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the earth we came, to change the earthly life to life divine. ये कि हम संसार को, to raise the world to God, उनकी डेथलेस लाइट में, मृत्यु रहित प्रकाश में जगत को उठाने के लिए, और टू ब्रिंग डाउन गॉड टू द अर्थ, धरती पर भगवान को नीचे उतारने के लिए वी केम, हम धरती पे आए हैं, टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन, इस पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलने के लिए। और अब इस सुप्रामेंटल योग में हम जो दिव्य जीवन, पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलेंगे, उसकी विशेषता देखिए। क्योंकि वैसे भी लगता है पुराने परंपरा के योगों को देखते हुए कि जब हम उच्च को, कुछ ऊंची स्थिति प्राप्त करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, त्याग पर ही तपस्या आधारित है। लेकिन ये जो अतिमानसिक योग है, ये सबसे भिन्न है, विशिष्ट है, और उसके संबंध में, इसके मार्ग में SABCL के 16 वॉल्यूम के 5-6 पेज पर द डिवाइन लाइफ विल रिजेक्ट नथिंग दैट इज केपेबल ऑफ डिवाइनाइजेशन, ऑल इज टू बी सीज्ड, एक्साल्टेड, मेड अटरली परफेक्ट। तो इस दिव्य जीवन में इट विल रिजेक्ट नथिंग, वो किसी भी चीज को बहिष्कार नहीं करेगी, किसी भी चीज को नहीं। जिन्हें हम खराब चीजें समझते हैं, कहते हैं धन शक्ति है, काम वासना है, दुनिया भर की और भी अधिकार की भावना, जितनी भी हमें वाइसेस दिखाई देती हैं, उनका डिवाइनाइजेशन होने पे वो ठीक उसके उल्टी स्थिति में बदल जाते हैं। जैसे सत असत में बदला इन्वोल्यूशन में, तो इवोल्यूशन में असत सत में जाएगा, अचित चित में बदलेगा, और सारा दुख आनंद में बदलेगा। तो जितनी भी चीजें, जितनी सृष्टि है, उसमें कुछ भी डिवाइन लाइफ रिजेक्ट नहीं करती, उसका बहिष्कार नहीं करती, उसका त्याग नहीं करती। जो भी, लेकिन शर्त है डिवाइनाइजेशन, उसका दिव्य रूपांतर होना चाहिए। ऑल इज टू बी सीज्ड, हर चीज को पकड़ लेना है, एक्सॉल्टेड, ऊपर उठाना है, और मेड अटरली परफेक्ट, और उसको पूर्णतया पूरा बनाना है, पूर्ण बनाना है। ये हुआ शर्विन का आलोक। अब हम आते हैं धन शक्ति पर। धन शक्ति, जैसे हर चीज इवोल्यूशन में डिग्रेड होकर के नीचे पहुंच जाती है, और फिर इवोल्यूशन में वो ऊपर आगे बढ़ती है, वही हाल धन शक्ति का हुआ। सारी शक्तियां उन्हीं की हैं, सर्वोच्च प्रभु की हैं, जगन माता की हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। और वो विश्व शक्ति धन, वो भी, उसका भी इवोल्यूशन में क्या हाल हुआ, शेरविन के शब्दों में, इन्वोल्यूशन में धन शक्ति जो मूलतः भगवान की शक्ति है, कि वर्तमान में अधोगति का स्वरूप शेरविन की मानव एकता का आदर्श, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में पढ़िए, वॉल्यूम 17 पेज 46। कॉमर्शियलिज्म यानी व्यवसायवाद, कॉमर्शियलिज्म is a modern sociological phenomena। ये व्यवसायवाद, ये कमर्शियलिज्म आज के जो समाज शास्त्रीय फेनोमेना, एक विशेष स्थिति, विशेषता, या इसका चरित्र बन गया है, सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर बन गया है। व्यवसायवाद, कमर्शियलिज्म, शेरविन कहते हैं आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में, commercialism is a modern sociological phenomena. One might almost say that is the whole phenomena of modern society। कि ये मॉडर्न सोसाइटी का, आधुनिक समाज का whole phenomena है, पूरा चरित्र है। इस प्रकार शेरविन इस व्यवसायवाद को परिभाषित करते हैं ह्यूमन साइकिल वॉल्यूम 15 के पेज 72-73 में। कहते हैं द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड मोर वेल्थ, द एडिंग ऑफ पोजेशन टू पोजेशन,
ऑपुलेंस, शो, ऑपुलेंस बहुतायत, हर चीज की अधिकता, जरूरत से ज्यादा, शो दिखावा, प्लेजर भोगवाद, inartistic luxury, cumbrous inartistic luxury, life devoid of beauty and nobility, religion vulgarized and or coldly formalized, politics and government turned into a trade and profession, enjoyment itself made a business, enjoyment itself made a business, that is commercialism. The opulent plutocrat, man dhanbali, plutocrat dhanbali, opulent, samradh dhanbali, and the successful mammoth capitalist, Vishal Mahan Punjipati, and organizer of industry, Udyogpati, are the superman of the commercial age. इस व्यावसायिक युग के सुपरमैन हैं, अतिमानव हैं. And they truly, if often, are occult rulers of its society. पर्दे के पीछे से शासन करने वाले इस समाज को वे ही हैं. इस प्रकार धन शक्ति का जो अधोगति है, ये वर्तमान में शेरविन के शब्दों में हमने आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी में पढ़ी. लेकिन अब देखिए, माता पुस्तक में शेरविन कहते हैं, वास्तव में यह उन तीन शक्तियों, कौन सी तीन शक्तियां? सत्ता, धन और काम वासना में से एक है, जिनके लिए मानव अहंकार और असुरों को सबसे अधिक आकर्षण होता है. जिन लोगों के पास ये हैं, वे अधिकतर इसके अनधिकारी हैं और इसका दुरुपयोग ही करते हैं. ये लोग धन के स्वामी नहीं, दास ही होते हैं. तो ये तीन शक्तियां, जिनके संबंध में रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुत वित लोक ईसना तीनी, किनके बुद्धि इन कृत न मलिनी. ऐसा कौन है? सुतेष्णा माने सेक्स, काम वासना, सुत वित, वित माने धन की येष्णा, और लोकेष्णा प्रतिष्ठा की, सत्ता की कामना. ये तीन सबकी बुद्धि को मलिन करते हैं, क्योंकि मन की चेतना वाला मनुष्य का जो अहं है, वो कहते हैं शेरविन कि उसके लिए मानव अहंकार और असुरों को सबसे अधिक आकर्षण होता है. ये अहंकार माने घमंड नहीं, अहंग माने ईगो, नॉट प्राइड. तो ये अहंकार को डिफाइन हम लोग करते हैं इस प्रकार के भेद बुद्धि, मैं और तुम के बीच में जो हमें भेद दिखाई देता है, मैं अलग हूं, तुम अलग हो. ये जो अहंग चेतना है, ये मनस चेतना की विशेषता है वहां तक जाकर के. और यही सबसे पहले जगत के योजना में सहायक थी, ऊपर थी, क्योंकि जब तक संसार की चीजें हमें प्राप्त करनी होती है, सांसारिक सफलताएं प्राप्त करनी होती हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक चीज होती है उसे हम आत्मविश्वास कहते हैं. स्कूल में पढ़ाते समय भी बच्चा गणित का सवाल नहीं कर पाता तो भी कहते हैं नहीं नहीं, तुमने ये 2-3 स्टेप्स ठीक किए हैं, तुमसे सब बन जाएगा, और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं. ये वस्तुतः ईगो है. जितना आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उतना ही मनुष्य जगत में उपलब्धि करता है, विदित करता है और उसके द्वारा अनुभव करता है. लेकिन जब हमें मृत्युमय जगत से उसके ऊपर अमृतत्व के जीवन की ओर विकास करना होता है, तब ये फिर बाधा हो जाता है, ये अहंग. और ये जो भेद बुद्धि है, मैं और तुम अलग अलग हैं, क्योंकि ये तो बात है कि शरीर के तल पे हम आप अलग हैं, वाइटल प्लेन पे भी हमारी पसंद नापसंद, इच्छाएं कामनाएं आपकी इच्छाओं कामनाओं से अलग हैं, मेंटल प्लेन पे भी हमारे विचार और आपके विचारों में भेद है. तो ये जो भेद इतने ही तक, लेकिन ये तीनों मरण धर्मा शरीर हैं और इनमें तादात्म्य करने से अहंग निर्मित होता है, ईगो निर्मित होता है.
लेकिन इन तीनों मरण धर्मा शरीरों का जो नींव है, जो आधार है, जो मूल है, जहां से कि ये तीनों निकलते हैं, वो अमर शरीरों की श्रृंखला है। जैसे मरण धर्मा ये तीन अन्नमय शरीर, प्राणमय कोश और मनोमय कोश हैं, इसी प्रकार इसके आगे हमारे अमर भी कोश हैं। उनमें से जो हमारे सबसे नजदीक है, निकट है, जिसका स्थान हृदय की गहराई में है, उसे चैत्य पुरुष कहते हैं। जब हम, गीता में कहा है कि मन एव परा बुद्धि, बुद्धि एव परा तत्, मन के परे बुद्धि है, रीजनिंग माइंड, और उसके परे आत्मा है, वही अमर। और उसके विकास का जो क्षण, वो आवर है ट्रांसेंडेंट का, के संकल्प का, वो इस समय उपस्थित है। और हमें सीधे यात्रा करनी है उस अमृत्यु की ओर, डेथ की ओर, अज्ञान के मृत्यु की ओर। इसलिए हमें सबसे पहले अपने उस अमर शरीर में रहना है। तो उसमें फिर अहंग एलिमिनेट हो जाता है, वो ईगो नहीं होता, वो ऐसा सेल्फ होता है जो कि सबके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भिन्नता नहीं होती। ठीक जैसे कि एक बड़े झील में हजारों बुलबुले हैं, ऊपर से आपसे पूछें हम कि ये बुलबुले अलग अलग हैं कि जुड़े हुए हैं, तो जो आपकी सतही दृष्टि है, क्योंकि माइंड के संबंध में माँ कहती है कि माइंड तो सतह की चीज केवल देख सकता है, वो कहेगा ये तो अलग अलग है। लेकिन और गहरे उतरने पर वो सतह पानी की मिलेगी, जिससे कि वो सारे बुलबुले जुड़े हुए हैं। अगर वो सतह न होती तो बुलबुलों का अस्तित्व ही ना होता। तो वहां पे सब जुड़े हुए हैं, और वो सतह है चैत्य चेतना। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि मानव अहंकार, जब तक भी हम मनुष्य चेतना तक में रहेंगे, तब तक वो जो अहंग बोध है, भिन्नत्व बोध है मनुष्य मनुष्य के बीच, उसको आकर्षण होता है इन तीनों चीजों का, धन, सत्ता और काम वासना का। और असुरों को होता, असुर को भी समझने के लिए एक कहानी मात्र है थोड़ी सी, लेकिन उससे कुछ स्पष्ट होता है कि असुर में कितनी ज्यादा भेद बुद्धि और कितना अधिक उसका जो स्व है, उसका जो अहम है, वो कितना सेपरेटिव है, कितना अलग है। एक महात्मा जी ने अपने प्रिय शिष्य से कहा कि बेटा, तुमने वर्षों हमारी सेवा की, और हमारे पास जो कुछ भी था ये हम तुम्हें छोड़ के, क्योंकि अब हम साधना के उच्चतर स्तर के कारण, उसमें लगने के कारण तुमसे अलग हो रहे हैं और हम तुमसे जा रहे हैं। उसके पहले जो कुछ भी है वो सब तुम्हें हम दे चुके हैं, और भी तुम्हारी यदि कोई इच्छा है तो बताओ। कहानी है, उसने कहा कि महाराज, सब लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक का दर्शन तो मरने के पहले नहीं हो सकता, मरना पड़ेगा तब स्वर्ग दिखाई देगा, तब नरक दिखाई देता। मेरी ये इच्छा है कि मरना ना पड़े और मुझे आप नरक और स्वर्ग दिखा दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है। उसका एक बिंदु स्पर्श कर दिया, कोई केंद्र, और देखो बेटा नरक। तो नरक में नीचे सारा कीचड़, खूब कीचड़ कीचड़, और उसके ऊपर एक बहुत विशाल डाइनिंग टेबल। उस डाइनिंग टेबल पे बढ़िया 56 व्यंजन, बड़े स्वादिष्ट और बड़े सुगंधपूर्ण। और जितने भी वहां लोग थे, सबको एक हाथ पीठ से बंधा हुआ था, बायां हाथ, और दाहिने हाथ में एक चम्मच लकड़ी का इस प्रकार का बंधा हुआ था कि कोहनी भी पूरे वहां से लेकर के पंजे तक वो चम्मच था, जिससे कि कोहनी मुड़ नहीं सकती थी। और सब लोग कोशिश कर रहे थे भोजन करने की, लेकिन वो कोहनी नहीं मुड़ने से वो मुंह में जाता ही नहीं था, वो रसगुल्ला और वो सारी चीजें, और सब उसमें कीचड़ में गिर जाती थी। ऊपर फेंक करके उसको मुंह में पकड़ने की कोशिश करते थे, संभव नहीं था, भूखों मर रहे थे। महात्मा जी ने कहा बेटा देख लिया, ये नरक है। महाराज अब स्वर्ग दिखाइए। देखो स्वर्ग वही दृश्य था, वैसे ही उनके हाथ बंधे थे, वैसे ही चम्मच था, वैसे ही कीचड़ था, वैसे ही डाइनिंग टेबल पे सारा भोजन था, और सब लोग संतुष्ट थे, सबके पेट भर रहे थे। क्या बात थी। स्वर्ग में देवताओं में सुर वहां थे, यहाँ ये असुर, ये अंतर देखिए। वो उनको कोहनी से मोड़ करके अपने मुंह की तरफ लाने की जरूरत नहीं थी, एक दूसरे को खिला रहे थे, और इसके कारण सबका पेट भर रहा था। तो ये असुर सबको डोमिनेट करता है, अलग होता है,
तो ये अलगत्व की भावना जब तक है, वो अहंकार और असुर, इनको इसकी बहुत अधिक कामना होती है। अब हमें इनसे जीत करके उसको दिव्य कर्म के लिए, क्योंकि शेरविन कहते हैं कि इस धन इतना भौतिक पर, माने अन्नमय तल पर, शारीरिक तल पर और प्राणिक तल पर पूर्णता के लिए आवश्यक है। लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे, अगर हमारे भिन्नता होती है, हमारे भीतर भेद बुद्धि होती है, तो हम अपने लिए, वही जैसा बताया कमर्शियलिज्म शेरविन ने, तो वो उसका पूरा दुरुपयोग होता है और किसी के काम नहीं आता, किसी को सुख और आनंद नहीं दे सकता। उसे जीत के लाना है, असुरों के पास है। और वो कहते हैं शेरविन माता पुस्तक में कि वो जिनके पास है वो उसके अनधिकारी भी हैं, जिसके पास भेद बुद्धि है उसको धन रखने का अधिकार नहीं है, और जितने भी असुर हैं वो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। उनसे जीत कर लाना है भागवत कार्य के लिए, भगवती जननी के प्रति उसको अर्पण करना है। असुरों को, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति और वगैरह वगैरह, हम शायद उनको देखते होंगे, लेकिन जीत की शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ पहले असुर को पकड़ना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमारे भीतर मानव अहंकार, ये भेद बुद्धि, और वो असुर जो डोमिनेट करना चाहता है, वो यदि है तो वहां से शुरुआत करनी होगी। और उसको अधिकार नहीं है इस शक्ति को धारण करने का, प्राप्त करने का और उपयोग का, उससे डिवाइन को चाहिए। इसके बारे में और आगे वाले उसमें विशेष में जाएंगे। इसी कारण पारंपरिक आध्यात्मिक साधन मार्ग धन के त्याग पर बल देते हैं और जीवन की दरिद्रता तथा रिक्तता को ही एकमात्र आध्यात्मिक अवस्था घोषित करते हैं। किंतु यह एक भूल है जो धन शक्ति को विरोधी शक्तियों के हाथ में छोड़ देती है। माता जी ने कहा है, ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ। सच्ची आध्यात्मिकता जीवन का त्याग करने में नहीं है, बट टू मेक लाइफ परफेक्ट विद द डिवाइन परफेक्शन। डिवाइन परफेक्शन के साथ, पूर्णता के साथ जीवन को परिपूर्ण करने का है। माता पुस्तक में शेरविन कहते हैं, बहुत कम ही लोग उस विकृति कारक प्रभाव से पूरी तरह बच पाते हैं जिसकी छाप लंबे समय से असुरों के हाथों में रहने और उनके द्वारा इसका दुरुपयोग होने से इसको लग गई है। देखिए, प्लीज ध्यान दीजिए, विकृति कारक प्रभाव धन में, ये इविल मैग्नेटिज्म है, उससे बहुत कम लोग ही पूरी तरह बच पाते हैं। ये इविल मैग्नेटिज्म कहाँ से आया? इसकी छाप लंबे समय से असुरों के हाथों में रहने, ये सारा धन असुरों के हाथ में, भेद बुद्धि वालों के हाथ में रहा। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से हमें तनख्वाह भी मिलती है, तो वो टैक्स से जो आती है, तो वो टैक्स पेयर्स भी हैं, उनमें भी भेद बुद्धि थी, तो उनके सबके हाथों से चलने के कारण वो धन जब हमारे हाथ में आता है, तो उसमें जो एक विकृति कारक प्रभाव, एक इविल मैग्नेटिज्म होता है, उससे बचने का क्या तरीका है? उससे बचना कोई बहुत मुश्किल है। शेरविन कहते हैं माता पुस्तक में, बहुत कम लोग बच पाते हैं। इस विकृति कारक प्रभाव से बचने का उपाय माता पुस्तक के अनुसार, जो कुछ तुम्हारे पास है और तुम्हें मिलता है, जो कुछ तुम्हारी उपार्जन शक्ति है, उस सब का भागवती शक्ति के चरणों में और उसी के काम में पूरा अर्पण, ये इस मुक्ति के लक्षण हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे हाथ में हमारे उपार्जन का पैसा या किसी प्रकार का धन आता है, तो हमें लगता है ठीक है, ये तो हमारा उपार्जन, हमारा धन है। ये पहली बात हमारे सचेतन मन तक में आ जाती है। अचेतन में तो रहती है कि ये तो हमारा पैसा है। बस यहीं से उस प्रभाव के हम अधीन हो जाते हैं, उस इविल मैग्नेटिज्म के। तो हाथ में आते ही वो कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में आता है या तुम्हारे पास भी है, वो सब भगवती माता के चरणों में, कि नहीं ये हमारा नहीं है, ये उन्हीं का है। हम होते कौन है? हमारे पास हमारी क्या शक्ति है?
ठीक देखिए, इसमें भी वही उदाहरण देखिए कि एक बल्ब जो लाइट दे रहा है कमरे में, अगर सचेतन हो जाए तो उससे पूछें तो कहेगा मैं सबको प्रकाश देता हूँ। जब तक वो सरफेस में है, जब तक मेंटल कॉन्शियसनेस में है, उतनी सचेतनता आई है, तो कहेगा मैं सबको प्रकाश देता हूँ। लेकिन अगर उसके नीचे गहराई में जाए, डूबे उस नीरवता में और कुछ उससे गहरी चेतना प्राप्त करे, फिर पूछें तो कहेगा नहीं, मैं प्रकाश नहीं देता। वो बल्ब कहेगा मैं कुछ नहीं करता, सारा करंट तो पावर हाउस से आता है, अगर वहां से ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो बुद्धि है कि नहीं, सारा धन ये माँ का है, हमारे हाथ में जैसे ही हम नोट्स लेते हैं तो वो हमारा नहीं है, हमारी कमाई नहीं है, ना हमारे पोजीशन की चीज है, तो हम उससे विकृति कारक प्रभाव से मुक्त होंगे। इसी को देते समय भी इविल मैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए बहुत से लोगों को पैसा मिलता है, कुछ पैसा ऐसा होता है कि उसको मिलते ही साथ उसका तुरंत दुरुपयोग हो जाता है। सट्टे में हार जाएंगे, सट्टे में हार जाएंगे, बच्चे बर्बाद कर देंगे, बीमारी में बेमतलब में खर्च हो जाएगा, ना जाने किस प्रकार से वो धन चला जाता है। ये क्यों चला गया? वो विकृति कारक प्रभाव के कारण। तो यदि हम उसके ग्रहण करते वक्त उसको एलिमिनेट कर दें समर्पण के द्वारा, और किसी को दें भी, मजदूरी हमारे यहाँ किसी ने काम किया, उसकी मजदूरी हमें देना है, तो भी हम उसके भीतर जो डिवाइन है उसको उसी का धन इस प्रकार से दें, तो वो पैसा अपनी फेस वैल्यू से 500 का नोट है तो उसको 5000 का फायदा हो सकता है, उसका उपयोग उसको ऐसा होगा, वो बर्बाद नहीं होगा। वो पैसा मैग्नेटिज्म उसका, क्योंकि आपने माँ का धन माँ के काम के लिए दे दिया, ऐसा सोच के दिया, अपना धन नहीं दिया किसी को कि हमने अपना पैसा किसी को दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भेद बुद्धि है, इसका बहुत सुंदर उदाहरण ये अब्दुल रहीम खान खाना थे, कहीं भी जाते थे, बड़े भारी कवि थे, तो इन्हें बहुत राजा महाराजे लाखों रुपए देते थे, और जैसे ही ये जाते थे राजाओं से मिलने के लिए तो सारे ना जाने कितने कवि और कितने जरूरतमंद लोग उसके दरवाजे पे लाइन लगा देते थे, और जब वो प्राप्त करके पुरस्कार या जो कुछ भी धन प्राप्त करके निकलते थे बाहर, सब लोग खड़े रहते थे और सबकी झोली में वो डालते जाते थे रहीम, सब बांट देते थे। बांटते समय नीचा सिर होता था, किसी की तरफ देखते भी नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी और इनकी बड़ी मैत्री थी, और कविताओं में इनका पत्र व्यवहार हुआ करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको लिखा कि सीखी कहाँ रहीम जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे देन। जैसे जैसे आप किसी को देने के लिए अपना हाथ ऊंचा करते हैं तो आपके नेत्र उतने झुक जाते हैं। सीखी कहाँ रहीम जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। उत्तर रहीम जी देते हैं तुलसीदास जी को, देनहार को और है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, मैं नहीं दे रहा, देनहार को और है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, लोग ये भरम करते हैं कि मैं दे रहा हूं, ताते नीचे नैन। तो देते वक्त भी ये चेतना इस प्रकार की कि हमें ये भी प्रत्याशा न हो कि वो कम से कम एक ग्रेटिट्यूड फील करेगा, थैंकफुलनेस के, जब उसको हमने उसके हाथ में दिया कुछ तो वो कम से कम ये करेगा। अभी तो हम किसी को कुछ देते हैं, ये जो असुर चेतना जो उपयोग करती है तो देती है तो सिवाय प्रत्याशा में देती है, सोचती है इस व्यक्ति से हमारा आगे कौन सा काम सिद्ध होगा, कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा, तो फिर देती है किसी को। और कम से कम इतनी तो आशा कि वो थैंकफुल होगा, हमारे प्रति कृतज्ञ होगा। तो ये भावना, ये असुर को जीतना होगा और इसको यहीं से बदलना होगा, तब फिर वो माता पुस्तक में शबिन कहते हैं, पहली आवश्यकता है धन बल को जीत कर भगवती माँ के लिए वापस लाने की पहली आवश्यकता है। अति मानसिक साधक के लिए तो बहुत किस प्रकार से उसको धन को एक ट्रस्टी की तरह यूज करना है ये तो लिखा ही है, लेकिन
पहली जो आवश्यकता है वो धन बल को जीत कर, अपने अंदर भी उस असुर और अहंकार को जीत कर, बाहर भी यदि वो चेतना होगी तो वो कहते हैं कि धन बल अपने आप, इसी माता पुस्तक में कहते हैं कि तुम्हें धन प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती जाएगी अगर तुमने अपने को क्वालिफाई किया। तो पहली आवश्यकता है धन बल को जीतकर भगवती माँ के लिए वापस लाने की, जिससे कि वो सारी सृष्टि में जो अति मानसिक रूपांतर करना है उसे पूर्ण करने के लिए वाइटल और फिजिकल प्लेन में उसकी व्यवस्था के लिए उसकी पूर्णता वो जैसा अपनी इच्छानुसार आवश्यकतानुसार समझें उस प्रकार कर सकें। और आगे लिखा है माता में, और इस विजय प्राप्ति के लिए सबसे अधिक सबल वे होंगे, बहुत ध्यान देने का शब्द है, सबसे अधिक इस विजय प्राप्ति के लिए सबसे अधिक सबल वे होंगे जो अपनी प्रकृति के इस भाग में सबल, उदार और अहंग मुक्त हैं तथा बिना किसी प्रत्याशा के निशेष और निसंकोच रूप से समर्पित हैं। अब इसमें देखिए, सबल में हमें सोचना है 3 क्वालिफिकेशन, किसको मिलेगा खूब धन? सबल, उदार और अहंग मुक्त। सबल किसके विरुद्ध हमें सबलता दिखानी है, किसके सामने हम निर्बल हैं? तो बात है विश्व चेतना से आती हुई क्षुद्रताओं के विरुद्ध सबल होना है। ये निरंतर अभी हम खिलौने हैं विश्व चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से। कोई भी अवसाद, कोई भी विचार आता है, हम सोचते हैं ये मेरा विचार है। वो विचार किसी के विरुद्ध होता है तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, उस व्यक्ति से द्वेष रखने लगते हैं। तो अभी विश्व चेतना से हमारे मनस में, मन में, प्राण में और इसमें हमारे शरीर जो है, अभी हमारी सत्ता वो इस प्रकार की धर्मशाला के समान है जिसमें दरवाजे और चौखटें लगी हैं लेकिन किवाड़ नहीं लगे, सारे किवाड़ रहित दरवाजे हैं। विश्व चेतना से सब तरफ से ना जाने कितने प्रकार के विचार, कैसी कैसी दुरिच्छाएं, कुइच्छाएं, कैसी कैसे प्रेजुडिसेस, दुर्भावनाएं, क्या क्या चीजें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। धन के प्रति भी, किसी भी चीज के उपयोग के प्रति भी। तो कहते हैं इस मामले में, इस क्षेत्र में सबल होना होगा। ये सबलता कैसे प्राप्त होती है? हम सब ने पढ़ा है कि जब तक चैत्य जागृत नहीं होगा तब तक ये सबलता, ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय के किवाड़ नहीं लगेंगे। केवल चैत्य है जो कि इनका साक्षी और दृष्टा होकर बाहर से आने वाले हर स्पंदन को पहचान सकता है और उसमें शक्ति है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट करे या पार्टली एक्सेप्ट करे, आंशिक रूप से, या बिल्कुल उसको ना आने दे। तो ये चेतना प्रारंभ है हमारे पूर्ण योग का, और श्री माँ की कृपा से केवल अभीप्सा आवश्यक है। 7-8 दिन में, 15 दिन में अनुभूति तो इसकी हो ही जाती है। और क्योंकि माँ से किसी ने पूछा कितना समय लगता है माँ चैत्य के जागरण में, उनका बरसों लग सकते हैं। उनका माँ 1 वर्ष में हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या इससे कम में माँ हो सकता है? 1 महीने में हो सकता है? माँ ने कहा हाँ हो सकता है। क्या इससे भी कम में हो सकता है माँ? 1 हफ्ते में? माँ ने कहा हाँ हो सकता है। क्योंकि वो सब कुछ, यही तो सब कुछ शुरुआत के लिए, अतिमानसीकरण के लिए, ये तो सबसे पहले माँ ने 1 दिन में प्राप्त कर लिया था उस चेतना को उस प्रकार से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात, कठिन पुराने समय में जब तक कि ये शक्ति नहीं उतरी थी, अब तो 29 फरवरी 56 को जो शक्ति उतरी है वो तो अजय और सब कुछ, माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन, अभी तक कभी नहीं उतरी थी। अभी तक उनकी जो 4 शक्तियां प्रतिनिधि रूपा थी वो उस सबसे बहुत परे, माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन। तो इस प्रकार से चैत्य की अभीप्सा मात्र करने से वो सिद्ध न हो पाए, बरसों लग सकते हैं। हमारी पुरानी जितने संस्कार जन्म जन्म के हैं उन सब को जीत करके, क्योंकि सहज और स्वाभाविक रूप से प्राप्त करना ही, और इवोल्यूशन को एक्सेलरेट करके प्राप्त करना, यही अतिमानसिक योग का मार्ग है। इसलिए, लेकिन यदि हमने अभीप्सा शुरू कर दी तो हमें पास मिल गया, एंट्री मिल गई, हम उसके मेंबर हो गए, तो अब हमें पूरा अधिकार है, जैसे हमने चैत्य उपलब्ध कर लिया हो। तो वो हमारी रक्षा के लिए जो मदर की तरफ से एक किरण, एक एंजल डिप्यूट हो जाता है, वो फिर ये देखता है कि गलत विचार और गलत चीजें हमारे उस सत्ता के धर्मशाले में नहीं घुस पाएंगी, नुकसान नहीं कर पाएंगी। तो हमें पहले सबल होना है,
चैत्य के प्रति उन्मुख होकर उस साधना में। दूसरा है उदार। अभी मनुष्य बहुत सी धर्मशालाएं बनाता है, बहुत से लोगों को दान देता है, सब कुछ करता है, लेकिन बात वही है कि उसके मन में, अब चेतन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि इस व्यक्ति से हमारा कौन सा स्वार्थ भविष्य में सिद्ध होगा। ये उदारता नहीं है। या हम किसी को देते हैं तो उसकी आंखों में कम से कम कृतज्ञता की आशा करते हैं, ये तो उदारता नहीं है। उदारता के संबंध में हम लोग बात कर चुके हैं कि हमें उदार होना होगा। ये दूसरी क्वालिफिकेशन है। तीसरी क्वालिफिकेशन है अहंग मुक्त। तो फिर हम उसका आधिपत्य पूरा ढंग का प्राप्त कर सकते हैं। फिर कुबेर तो हमारी नौकरी करेगा। वो अहंग मुक्त, ये अहंग मुक्त अभी हम लोगों ने किया भेद बुद्धि, मैं बोध, मेरा मैं, मेरे शरीर और मेरे किसी जो मेरे प्रिय मेरे अनुकूल लोग हैं वहीं तक सीमित है। तो ये आईनेस, इससे मुक्त होना, इसको वीनेस में बनाना, सामान्य भाषा में आईनेस से वीनेस की ओर बढ़ना, इंडिविजुअल सोल से ग्रुप सोल की तरफ, कलेक्टिव सोल की तरफ। ध्यान देने की बात है, कलेक्टिव ईगो की तरफ नहीं। शेरविन ने लिखा है कहीं, इसको ह्यूमन साइकिल में उन्होंने, शेरविन ने इस अहंग मुक्ति के जो चरण हैं उनको निरूपित किया है। और वो कहते हैं अगला चरण है सब्जेक्टिव स्टेज। इसको अहंग के रूपांतर का अगला चरण निरूपित करते हैं। उस सब्जेक्टिव एज के दो भाग हैं। एक ये है कि जब वो एज आती है तो उसके प्रभाव में मनुष्य रूढ़ियों और परंपराओं को तर्क संगत आधार पर की कसौटी पे कसता है। कोई भी रूढ़ियां हैं, कोई भी परंपराएं हैं, उनको मनुष्य तर्क संगत आधार की कसौटी पर कसने के बाद ही स्वीकार करता है, नहीं तो रिजेक्ट करता है। ये सब्जेक्टिव एज का पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है स्वयं की और जगत की नई गहराई पूर्ण शोध। गहराई पूर्ण शोध, ये शब्द दिया है उसने, गहराई पूर्ण शोध। हम लोगों को वैसे भी साधना में कहा जाता है, माँ कहती है कि हृदय की गहराई में उतरते जाओ, जैसे बड़ी गहरी सुरंग हो या कोई गहरा कुआं हो, वहां अंत में ज्योति मिलेगी। लेकिन मुश्किल यह है कि बहुत प्रयास करते कटने बरसों महीनों सब लग जाते हैं, और जहां वो शून्यता की स्थिति हम उतरने के वक्त जब थोड़ा शून्य सरीखी स्थिति आती है तो हम उस प्रकार से ऊब करके तेजी के साथ ऊपर की चेतना में आते हैं, जैसे पानी में डुबकी गहराई में लगा दी हो और थोड़ी देर के बाद एकदम सांस लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं। तो उस नीरवता को जो हमें प्राप्त होती है उसको हम प्यार नहीं कर पाते, उसमें हम रुक नहीं पाते। ये नहीं सोचते कि जिस विचार को लेकर, जिस खोज को लेकर हमने गहराई में डुबकी लगाई थी, तो उसमें नीरवता एक आवश्यक चीज है। नीरवता में रहने का अभ्यास करना होगा, और उस शून्य और नीरवता की स्थिति से जब हम ऊपर आएंगे तो हमें अपने आप कोई ना कोई इतना बड़ा चेंज, ऐसी कोई उपलब्धि होगी जो मालूम नहीं पड़ेगी पहले, लेकिन वो हमारे उसमें धीरे धीरे प्रकट होने लगेगी, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में। तो उस नीरवता में, उस गहराई में शोध, अपने भीतर शोध। अभी हम बाहर रहते हैं, जहां हमारी आंखें कान जो कुछ भी करते हैं, इंद्रियां बहिर्मुख, उसी में हमारा मन काम करता है। तो अंदर बैठना, अंदर की गहराई में, ये सब्जेक्टिव एज का शेरविन कहते हैं दूसरा पार्ट होगा, जिसमें वह अपनी अंतरात्मा के साथ ही जगत की या समूह की अंतरात्मा की झलक पाता है, जिसे ग्रुप सोल कहा गया है। ग्रुप सोल में रहना, सीधी बात यह है, ग्रुप सोल में रहने का प्रयास। खैर पहले इसको हम लोग ह्यूमन साइकिल में से कोटेशन पढ़ लेते हैं। द सब्जेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज दैट क्रिटिकल जंक्चर in which the group comes to see and feel what is behind the outside and below the surface, and therefore to live from within. It is a step towards self-knowledge and towards living in and from the self. Sri Aurobindo ह्यूमन साइकिल में। तो ये भीतर से देखना,
ग्रुप सोल में रहना, आई के बदले वी, ग्रुप सोल। जब हमें बुखार आता है, बुखार की दवा हम लेना चाहते हैं या बुखार को अच्छा करने की प्रार्थना करते हैं, तो सच में हमें प्रार्थना करनी ये है कि माँ धरती के ऊपर जितने पूर्ण योग में के प्रति उन्मुख लोग हैं, जितने साधक हैं, जितने मेंबर्स हैं शेरविन सोसाइटी के, या जो मेंबर नहीं भी हैं लेकिन शेरविन और श्री माँ के प्रति जो जरा भी खुले हुए हैं, सबका बुखार अच्छा हो, सबका दुख दूर हो। उस सारी ग्रुप सोल को हम एक नहीं, जितने भी हैं वो सब एक सत्ता है। क्योंकि इस ग्रुप सोल के बारे में उसी ने आगे लिखा है कि जब ये चेतना आगे बढ़ती है तो इंडिविजुअल साइकिक में और ग्रुप के साइकिक में अंतर नहीं रह जाता, वो एक चीज हो जाती है। माने बिल्कुल इतना अच्छा सामंजस्य हो जाता है, वो उसमें लय नहीं होती किंतु इतना सामंजस्य पूर्ण, जैसे ऑर्केस्ट्रा में हर एक चीज एक लय में बजते हैं, भिन्न भिन्न वाद्य, उस प्रकार से सारे चैत्य ऑर्केस्ट्रा की तरह बड़ी लयबद्ध हो जाते हैं। ग्रुप सोल, ये ह्यूमन साइकिल बहुत वंडरफुल बुक है। उसमें अहंग के संबंध में अच्छा अध्ययन हो सकता है, उसके निराकरण की साधना के बारे में भी। तो लेकिन इसके बाद ग्रुप सोल को प्राप्त करने के बाद भी विकास का स्तर है ग्रुप चैत्य रूपांतर। जैसे हम चैत्य की उपलब्धि करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, फिर चैत्य रूपांतर यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय को चैत्यमय कर देते हैं। चलते हैं फिरते हैं तो भी चैत्य का ध्यान निरंतर रहता है, पढ़ते लिखते बोलते हैं तो पीछे चैत्य, तो फिर ये मनोमय, प्राणमय, कोई इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, बहुत रसगुल्ला बड़े प्यार से खाते हैं उससे, तो भी चैत्य पीछे। तो ये चैत्यीकरण है विकास का। ऐसे ग्रुप सोल, उसका चैत्यीकरण। फिर इसके बाद उसका अगला स्तर है आध्यात्मिकरण। उसमें अंतर केवल ये पड़ जाता है कि चैत्यीकरण तक सब कुछ, सारी अनुभूति अंतरतम से प्राप्त होती है। आध्यात्मिकरण में सारी चीजें ऊपर से आना शुरू होती है, क्योंकि हमारी जो स्पिरिट है, आत्मा है, वो सिर के ऊपर 4 अंगुल ऊपर से प्रिसाइड करती है, जिसका कि एक प्रतिनिधि चैत्य पुरुष है। तो इस प्रकार ये हमें आइस अहंग मुक्त हो जाएं, ये तीनों क्वालिफिकेशन अगर हो गई तो फिर धन शक्ति प्रचुर मात्रा में, उसका आधिपत्य, वो सब फ्लो करेगी। सावित्री में भी लिखा है कि स्ट्रेंज वेल्थ उसके प्रति फ्लो करती है अपने आप ये सारी रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, और वो निश्चय है कि वो हमारे मैं के लिए नहीं होती, अहंग के लिए नहीं होती, भागवत कार्य के लिए भगवती को समर्पित होती है। यही पराकाष्ठा है, यही धन शक्ति की चरितार्थता है, और यही धन शक्ति के उत्सुक लोगों के लिए योग मार्ग है, अतिमानसिक योग का। ओम आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमे। इसके बाद प्रश्न उत्तर का सेशन शुरू होगा। बड़ी ही सारगर्भित और बहुत सुंदर वार्ता अभी हमने सुनी पूज्यवर की। उसी चेतना के साथ में चेतना के आरोहण हमारा होता है, और धन के बारे में और शेरविन की जो दिव्य दृष्टि है उसके बारे में कितनी सुंदर अभी हमने व्याख्या सुनी। मेरा हमारे बीच में जो साधक, जो श्रोतागण उपस्थित हैं, उनसे सादर अनुरोध है कि मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो अपना माइक अनम्यूट करके पूज्यवर से पूछने की कृपा करें। मेरा सभी साधकों से अनुरोध है कि अगर कोई प्रश्न मन में जिज्ञासा हो इस वार्ता के को लेकर के, धन को लेकर के, या जो कुछ वार्ता हुई है, तो कृपया माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछने की कृपा करें। मेरा ये प्रश्न है कि धन के मामले में व्यक्तिगत जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो समय के साथ या स्टेटस कह लीजिए, आम भाषा में बोले, उसके साथ बढ़ती जाती हैं। उसको कैसे डिसाइड किया जाए कि मेरी व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो हैं वो कौन सी लिमिट से डिसाइड कर सकते हैं पैसा खर्चने के मामले में?
प्रारंभ में ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि हमें तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा मैं बोध ही है, व्यक्ति ही है, और उसकी जो बाह्य चेतना है वही है। उस बाह्य चेतना को अपनी आवश्यकता ऐसी महसूस हो सकती है कि ये चीज की मुझे आवश्यकता है, सब कुछ है, और लेकिन कुरान शरीफ तक में लिखा है, बाइबल में भी लिखा है कि परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य का शरीर देके भेजा है, तो तुम बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हारा खाने पीने का और उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। ये जिसने पेट दिया है, जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत भये तो का अन्न न दे है, जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो कह दे है, काहे को सोच करे मन मूर्ख, सोच करे कछु हाथ न। तो ये बात है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की। जहां हमने सोचा, और यदि हमने उसको सोच लिया है कि हमें भागवत चेतना में अपना रूपांतर करना, अति मानसिक योग में आगे बढ़ना है, तो ये तय मानिए कि वो आवश्यकता पूर्ण कर दी जाएगी। शेरविन ने का बहुत बड़ा लक्ष्य था कि देश को स्वतंत्र करना ही जैसे बड़ा भारी काम है, लेकिन पूर्ण योग में प्रवेश करते वक्त उन्हें सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं त्याग दी। लेकिन अंत में हुआ यही कि उनके जन्मदिन पे स्वतंत्रता मिली और उन्होंने कहा कि ये तो भगवान ने ही हमको दे दिया, तो सर हमारी सारी आवश्यकताएं हमें चिंता नहीं करनी है। सर यदि मार्ग पे हैं तो वो हमें प्राप्त होगा, लेकिन हाँ, उसकी आवश्यकताएं जैसी महसूस होती हैं तो उसको सोचते हुए कि कौन महसूस कर रहा है ये आवश्यकताएं, ये क्या हमारा अहंग महसूस कर रहा है, और इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक वो चीजें हमें अर्जित करना पड़ेगी, कमाना पड़ेंगी, और जब हम इससे मुक्त हो गए तो वो सारी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आएंगी। इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमें उस पूरे ग्रुप सोल को सबको बांटना पड़ेगा। सर आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना परिचय मैं दीजिए। मैं मैं जितना समझ पाया, संभवतः कीर्ति दीदी का पूछने का आशय था सर, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द नेसेसिटी एंड लग्जरी। कीर्ति दीदी, शायद मैं ठीक समझ पाया हूँ? हाँ ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। देखिए, नहीं भी तो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हम नेसेसिटी और लग्जरी में कैसे अंतर करें। पर मुश्किल ये है कि हमें सब कुछ करना बंद करने के रास्ते पे तो हम चल पड़े हैं। हमारे व्यक्तिगत मन को, व्यक्तिगत उसको कुछ निर्णय नहीं करना है कि लग्जरी है कि नेसेसिटी है। वो सारी नेसेसिटी लग्जरी के रूप में हमें दी जाएंगी, लेकिन हमें तो ट्रस्टी होके निरपेक्ष भाव से उसका ऐसा उपयोग करना है जैसा कि उसमें सबसे पहली लाइन ईशा उपनिषद की, तेन त्यक्तेन ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। हमारी नेसेसिटी भी है, उसको भी त्यक्तेन भुंजी था, क्योंकि जिस चीज के लिए नेसेसिटी है, जिस शरीर के लिए, वो भी तो हमारा नहीं है, उसको भी तो हमें अर्पित करना है। जिस प्राण के लिए हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, कामनाएं हैं, वो भी तो हमें रूपांतरित करना है। यही तो बात है, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो जेरा मैं करता, अभी जितना आवश्यकता प्रारंभ में जो कुछ स्वाभाविक है, एकदम हम प्लेटोनिक आदर्श पे नहीं जा सकते, लेकिन हमें आदर्श ध्यान में रखना है कि ये जो मैं, जिसे चिंता होती है, जो अपनी आवश्यकता समझता है, इस पे ही हमें वर्क करना है। और इस पे वर्क करने के लिए माँ वर्क करेगी। माँ की लाइट के सामने डाल देने से वो चीज एकदम रूपांतरित होने लगेगी, और लग्जरी और नेसेसिटी कुछ नहीं, वो एक चीज हो जाएगी। वो जो क्लासिफिकेशन है लग्जरी, कंफर्ट और नेसेसिटीज का, वो क्लासिफिकेशन ढह जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट इज ट्रस्ट। आपके पास 2 के 2 सोना का ट्रस्ट रख दिया गया है, या कि फिर समझिए कि थोड़े से 100-200 रुपए का, वो बराबर है, कोई वैल्यू नहीं। ये कहानी सोचिए कि इसमें कितना कि एक दंपति जा रहे थे सड़क के किनारे से, बहुत ही त्यागी, और दोनों बहुत ही एक से एक बढ़ के थे, सब कुछ त्याग करके और तपस्या के लिए। पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। पति ने आगे देखा जंगल में कि एक किनारे, रास्ते के किनारे कुछ स्वर्ण पड़ा है, तो उसने सोचा कि पीछे पत्नी आ रही है, कहीं उसके मन में लालच ना आ जाए इस स्वर्ण को देख के, तो उसने थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल के ढक दिया उसको,
और फिर वो पत्नी भी आगे निकल गई, और जब आगे गए तो उसने पति ने बताया कि देखो रास्ते में स्वर्ण पड़ा था, तो मैंने उसे मिट्टी से ढक दिया था कि कहीं तुम्हारा मन खराब ना हो जाए, नियत खराब ना हो जाए इसको लेने की। तो वो हंसी, बोली तुमने मिट्टी से मिट्टी को ढक दिया, मुझे तो स्वर्ण दिखता ही नहीं है, वो तो मिट्टी दिखती है, तुमने तो मिट्टी से मिट्टी को ढक दिया। अच्छा किया तुमने उसको स्वर्ण समझा, जरा ये दृष्टि बदलो, वो सोना और मिट्टी एक ही है, नेसेसिटी और लग्जरी कुछ नहीं। तो ये साधक के लिए तो जो कुछ वो देगा वही अच्छा है। गरीबी में भी माता पुस्तक में लिखा है कि मानसिक साधक को अगर बहुत अभाव में रहना पड़े, रिक्तता में रहना पड़े, तो उतना ही प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। उसी की तरह जैसे कि वो महात्मा जी का हंडी और वो सब में जितनी रोटी रखी थी वो कुत्ता लेके भाग गया, तो उसके पीछे पीछे दौड़े, कह रहे घी तो उसमें नहीं लगा है रोटी में, घी तो छुपा ले फिर खा लेना। तो ये नामदेव जी हालत महाराज। होती है। वो तो आगे क्या होगी वो आदर्श स्थिति है, लेकिन उसको हमें जानना है और उसको आदर्श मान के हमेशा याद रखते हुए, जो स्वाभाविक गति है, जाना स्वाभाविक ही रूप से है, लेकिन उसको याद रखेंगे बैकग्राउंड में और माँ को याद रखेंगे तो रूपांतर होता जाएगा और वो चरम स्थिति हमको स्वतः हानि कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि वो हमारी उपलब्धि नहीं होती, वो तो मिलती है। बहुत सुंदर अभी उत्तर पुजवर ने दिया, लग्जरी और नेसेसिटी के बीच में। वैसे कबीरदास जी ने कहा है, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में बहुत सामान्य सी छोटी सी रेखा है। मनी मनोज भैया, क्या हमारे पास समय अभी है क्या? नहीं भैया, अब कंप्लीट है हम लोग। if there are no other questions then we can conclude now. तो हम बहुत बहुत आभारी हैं पुजवर के, जिन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या, प्रासंगिक आज जो अवसर था ये धन के संबंध में हमारे मध्य में की। और अब समय पूरा हो रहा है और मैं इस वार्तामाला क्रम के अंत में हमारे बीच में हिंदी शेरविन सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के उपाध्यक्ष सुल्तानपुर से डॉक्टर जेपी सिंह जी उपस्थित हैं, वरिष्ठ साधक हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगा कि वो हम सब की ओर से धन्यवाद देने की कृपा करें। माननीय डॉक्टर जेपी सिंह जी। प्रणाम। सुनाई पड़ रहा है? जी सर, आवाज सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है। अच्छा। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद और आज के हमारे मुख्य वक्ता और मार्गदर्शक डॉक्टर एपी खरे साहब, हमारे मनोज भैया, अनिल, विनोद जी, कीर्ति दीदी और इसके अलावा जितने भी सभी हमारे श्रोता बंधु माँ परिवार के रूप में आए हैं, वो सभी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोगों ने बड़े तन्मयता से इस वार्ता को सुना। ज्ञान बहुत लोगों को होता है, लेकिन ज्ञान की अभिव्यक्ति एक बहुत ही कुशल टीचर कितना भी कठिन सब्जेक्ट हो उसको इतने सरल तरीके से सबके सामने प्रस्तुत कर देता है। यह कला बहुत कम में होती है। इसके कलाकार आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर एपी खरे साहब हैं, उनका मैं कोटिशा धन्यवाद देता हूं। और अभी उम्र की बात हुई तो मैं उनको कहूंगा, ही इज 88 ईयर्स यंग। माँ के शब्दों में वो युवा है। चीजों को उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया और हम सभी लोग लाभान्वित हुए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम सभी लोग ज्ञानी हो गए, लेकिन निश्चित रूप से अज्ञानता में कमी जरूर आई है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पूरी व्यवस्था को हमारे संपदानंद मिश्र ने वहां से पौंडीचेरी से संचालित किया, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। एक इंजीनियर होने के नाते हमारे मनोज भैया, जिनको इसमें निष्णांत हैं, ज्ञानी तो हैं ही, लेकिन इस कलाकृति में भी वो निष्णांत हैं। उन्होंने चीजों को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया, उनका भी हृदय से आभार। वाणी के बहुत ही मधुर तरीके से प्रस्तुत करने वाले एक विनम्र और पारिवारिक रूप से प्राप्त की हुई साधना और माँ का विशेष प्रसाद हमारे भैया डॉक्टर अनिल को है। वो जब बोलते हैं तो उनके मन वाणी से एक शहद टपकता है,
ऐसे मृदुभाषी डॉक्टर अनिल को हम बहुत ही अपना आभार व्यक्त करते हैं और भगवान करे ये उनकी वाणी हमेशा ऐसे ही अमृत की वर्षा करती रहे। कीर्ति दीदी जो वक्ता के अलावा उतना ही अच्छी खूबसूरत कार्यकर्त्री है, जो हम सब लोग के लिए कर्मयोग की एक प्रेरणा देती हैं, ऐसी कीर्ति दीदी को हमारा नमन। और विनोद भैया को उन्होंने प्रार्थना और ध्यान से और उस वर्ष की प्रार्थना पढ़ी जब माँ पहली बार भारत आगमन या भारत क्या कहूँ पांडिचेरी आगमन हुआ था, उसको पढ़ा। बहुत अच्छी तरह से प्रेरणादायक वो प्रार्थना रही। हमारे सभी सेंटर से, ब्रांचेस से जो लोग आए हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। खास करके आज परवा के दिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि घरों से नहीं निकलना चाहिए और बहुत ही शांत रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना ऐसे परवा के दिन आप सब ने एक कार्यक्रम को सुना, हमारे आयोजकों ने इसको आयोजित किया, तो इसके लिए हम शब्द तो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हृदय से एक अभिव्यक्ति मैं जरूर करता हूं कि ये कार्य प्रणाली जो है, मुझे ध्यान आता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन कोरोना संकट के काल में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था अपनों को और अपने को दी है, जिसके लिए हम सभी लोग आप सबका धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री मां, जय श्री मां। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जेपी सिंह जी, बड़े सुंदर वाणी में उन्होंने सबको समग्र के प्रति धन्यवाद दिए, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं इससे पूर्व कि हम पुनः मातृ ध्यान के द्वारा आज के इस वार्तामाला क्रम का समापन करें, आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि हमारी जो अगली प्रस्तुति है, यानी जो छठा पुष्प प्रस्तुत होगा इस वार्तामाला की श्रृंखला में, वो होगा हमारे संविधान के सांस्कृतिक प्रतीक। हमारे संविधान के सांस्कृतिक प्रतीक 29/11/2020 को ये वार्तामाला प्रस्तुत होगी और श्री सूर्य प्रताप सिंह जी रजावत जो कि राजस्थान के हैं और बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं संविधान के ऊपर, वो हमारे अगले वक्ता होंगे। तो कृपया अवश्य उस वार्ता को आप सुनिएगा। और आइए अब हम इस कार्यक्रम का ये भैया उसमें 3:45 टाइम होगा, बात हो गई है 3:45। ये समय 3:45 होगा, तो आप सभी आमंत्रित हैं अगली वार्ता के लिए अभी से। और आइए अब हम समापन करते हैं कार्यक्रम का। मेरा मनोज जी ये जो 29 का थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 29 का ऑलरेडी एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम फिक्स हुआ है 4 बजे। जी तो उस दिन का थोड़ा डिफिकल्ट होगा, 4 बजे से पहले ही होना पड़ेगा। तो मैं आपसे डिस्कस करके टाइम अलग से हाँ, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है अनिल भैया, प्लीज कंक्लूड। माननीय डॉक्टर मिश्रा जी से सादर अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम के अंत में मातृ ध्यान संगीत कृपया बजाने की कृपा करें। आप सबसे आग्रह है कि ध्यान सो जाएं।
नमस्कार। मनोज भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? बस भैया, बहुत सुंदर संयोजन, बहुत अच्छा, आनंद से भर दिया सर ने। और आपका संयोजन भी, वो संचालन बहुत सुंदर था। माता जी की बहुत कृपा है। सबको बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे अब 29 तारीख को।